भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विभूति पाद के 13वें सूत्र पर विचार चल रहा है। इस 13वें सूत्र में परिणामों की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार मन में परिवर्तन परिणाम होते हैं, उसी प्रकार संसार भर के समस्त पदार्थों में भी परिणाम होते हैं, और वो परिणाम 3 प्रकार के हैं: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। और ये धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम क्या होता है, अवस्था परिणाम क्या होता है, इसकी चर्चा इस 13वें सूत्र में की जा रही है। और उदाहरण रखा है मन को, क्योंकि 9वें सूत्र से लेकर के 12वें सूत्र तक मन के परिवर्तन, मन के परिणामों को लेकर के चर्चा की है। तो इसलिए उदाहरण के तौर पर मन को सामने रखा है, और जैसे मन में परिणाम होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ऐसे ही परिवर्तन परिणाम संसार भर के समस्त पदार्थों में होते हैं। और वो 3 परिणाम जो है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो मन में धर्म परिणाम बताए गए हैं। हमने अभी विचार किया था कि निरोध परिणाम और व्युत्थान परिणाम। तो व्युत्थान धर्म और निरोध धर्म के रूप में यहां पर बताया गया। जब व्युत्थान धर्म दब जाता है तो निरोध धर्म उभर के आ जाता है, और जब निरोध धर्म दब जाता है तो व्युत्थान धर्म उभर के आता है। तो ये है व्युत्थान धर्म का दबना, निरोध धर्म का उभरना। ये धर्मों में परिवर्तन है, धर्मों में बदलाव है, ये धर्मों में विकार है। इसी को धर्म परिणाम कहते हैं। ये मन के धर्म परिणाम है। और जैसे मन के धर्म परिणाम है, ऐसे ही मन के लक्षण परिणाम भी होंगे। और वो लक्षण परिणाम कैसा होता है, इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। लक्षण परिणामश्च, अब आपके सामने लक्षण परिणाम को लेकर के चर्चा करते हैं, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, निरोधः त्रिलक्षणः त्रिभिः अद्वभियुक्त। ये जो निरोध धर्म है, ये निरोध धर्म 3 लक्षणों से युक्त होता है। लक्षण का अर्थ मैंने आपके सामने बताया है, टाइम, समय, काल। धर्म परिणाम को तो आप समझ रहे हैं। अब लक्षण शब्द बोलते ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए, लक्षण का मतलब समय, काल, टाइम। यानी धर्म जब समय के साथ, काल के साथ जुड़ता है तो वो ही लक्षण परिणाम कहलाएगा। और ये लक्षण 3 प्रकार का होगा, क्योंकि काल 3 प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के लक्षण होंगे। और पहला लक्षण है जिसको यहां पर कहा जा रहा है अनागत लक्षण। अनागत, अनागत का मतलब होता है भविष्य में आने वाला। भविष्यत काल को यहां पर अनागत शब्द से स्पष्ट किया है। बस शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। आप भविष्यत को फ्यूचर के रूप में समझते हैं, और यहां पर उसी भविष्यत को, फ्यूचर को अनागत शब्द से बोला है। बस अंतर शब्द का है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। अनागत के बाद में जो लक्षण आता है, यानी भविष्यत के बाद में जो लक्षण, जो काल आता है, उसका नाम है वर्तमान, प्रेजेंट, जो आप जानते हैं। उसको यहां पर वर्तमान ही बोला है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आ जाता है धर्म। और जब वर्तमान लक्षण से जब निकल जाता है तो वो अतीत में जाता है। अतीत कहते हैं भूत को, भूतकाल को, पास्ट को।
तो पास्ट को, भूतकाल को यहां अतीत शब्द से कहा है। बस आपको दो शब्द समझने हैं लक्षण परिणाम में, एक है अनागत और एक है अतीत। वर्तमान तो आप समझते, वर्तमान बोलते आपको समझ में आएगा, लेकिन अनागत बोलने पर, अतीत बोलने पर थोड़ा सा आपको प्रारंभ में जोर लगाना पड़ेगा, यानी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अनागत इट मींस फ्यूचर, अतीत इट मींस पास्ट, ऐसा आपको मन में थोड़ा सा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। लेकिन मन में इन शब्दों को बिठा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो कहना चाहते निरोधा, ये जो निरोध धर्म है ये 3 कालों से युक्त होता है। ये जो व्युत्थान धर्म है ये भी 3 कालों से युक्त होता है। वो 3 काल क्या है? अनागत, वर्तमान और अतीत, अर्थात फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, या भविष्यत काल, वर्तमान काल और भूतकाल, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये कहना चाहते हैं निरोध त्रिलक्षण, निरोध धर्म जो है 3 कालों से युक्त होता है। और इन्हीं तीनों कालों को लक्षण शब्द से कह रहे हैं, और इन्हीं तीनों कालों को एक और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अध्वा। अध्वा कहते हैं मार्ग। अध्वा शब्द का अर्थ होता है मार्ग, यानी ये तीनों मार्गों में गुजरता है, यानी तीनों कालों में गुजरता है। तो लक्षण कहो, काल कहो, अध्वा कहो, ये तीनों एक ही समय को, टाइम को, काल को लेकर के बोल रहे हैं। तो त्रिभी अध्वभि युक्ता, 3 अध्वाओं से, 3 मार्गों से युक्त है कौन? निरोध रूपी धर्म। अध्व का अर्थ है मार्ग, मार्ग का अर्थ है काल, इतना समझ लीजिएगा। तो वो कहना चाहते हैं त्रिलक्षणा, 3 कालों से युक्त है। उसी को स्पष्ट किया, त्रिभी अध्वभि युक्ता, 3 अध्वाओं, 3 मार्गों यानी 3 कालों से युक्त है कौन? निरोध धर्म। वो कहते हैं सकलु अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा। निरोध धर्म जो है वो अभी अनागत में है, अर्थात भविष्यत में, अर्थात अभी आया नहीं, अभी प्रकट हुआ नहीं, प्रकट होगा। प्रकट होगा यानी अभी प्रकट नहीं हुआ, तो प्रकट होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है, इसका मतलब फ्यूचर में है। बस जस्ट थोड़ी देर में अभी प्रकट होने वाला है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो अभी प्रकट होने वाला है, तो उसको फ्यूचर कहो या भविष्यत कहो, तो यहां पर अनागत शब्द से कहा। तो जो धर्म अभी प्रकट हुआ नहीं है, तो वो किस काल में है? वो अनागत काल में है, अर्थात भविष्यत काल में है। अब वो भविष्यत काल को छोड़ेगा तभी तो वर्तमान में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जो अभी अनागत काल में है यानी भविष्यत काल में जो धर्म, कौन सा धर्म है यहां पर? निरोध धर्म। मन का जो निरोध धर्म है वो भविष्यत काल में, अर्थात अनागत काल में, अर्थात अभी प्रेजेंट में आया नहीं है, वर्तमान में आया नहीं। इट मींस अभी समाधि नहीं लगी, अभी समाधि में बैठने जा रहा है योगी, अभी समाधि में बैठेगा। जब समाधि में बैठेगा और स्थिति बनाएगा, उसके बाद समाधि लगेगी, तब वो निरोध धर्म प्रेजेंट में हो जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। और जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, तब वो किस स्थिति में है? वो धर्म अनागत में है, अर्थात भविष्यत में है। उसी भविष्यत को अनागत शब्द से यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। सा खलु अनागत लक्षणम, भविष्यत लक्षण को यानी भविष्यत काल को प्रथमम हित्वा, पहले वो छोड़ेगा, यानी भविष्यत पना को वो छोड़ देगा, तभी तो वर्तमान में आएगा। तो कहते हैं सबसे पहले वो अनागत रूपी काल को प्रथमम, पहले त्याग करके, काल को त्याग कर रहा है, याद रखना, इसलिए वो स्पष्ट करना चाहते हैं महर्षि वेद व्यास। वो अनागत रूपी काल को छोड़ता हुआ, अपने निरोध धर्म को ना छोड़ता हुआ, निरोध धर्म तो बना रहेगा, इसलिए कह रहे हैं धर्मत्वम अनतिक्रांता, अपने निरोध धर्म को ना छोड़ता हुआ केवल अनागत लक्षण को, अनागत काल को छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्ना, वो वर्तमान काल को प्राप्त हो गया है, अर्थात अब योगी समाधिस्थ हो गया है। अभी समाधि चल रही है, अर्थात समाधि का काल चल रहा है, अर्थात
समाधि वर्तमान में है। समाधि के वर्तमान होने से पहले किस काल में था? अनागत काल में था। उसी अनागत काल को अर्थात भविष्यत काल को यहां अनागत लक्षण शब्द से, लक्षण मीन्स काल, उसको लक्षण कहो अध्वा कहो एक ही बात है। तो अध्वा शब्द से भी काल को कह रहे हैं, लक्षण शब्द से भी काल को कह रहे हैं। आप इधर उधर नहीं जाना, लक्षण शब्द और प्रसंगों में किसी के लिए प्रयोग होता होगा, पर यहां पर यह लक्षण शब्द काल के लिए आया है। तो कहना चाह रहे हैं यहां पर अनागत लक्षण को यानी भविष्यत काल को पहले त्याग करके, और काल को तो त्याग कर रहा है पर धर्मत्व को, निरोध रूपी धर्म को न छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षणम प्रतिपन्नम, वर्तमान लक्षण को प्राप्त हो गया, अर्थात योगी समाधिस्थ हो गया है और समाधि लग गई है, समाधि वर्तमान में है। फिर कह रहे हैं यत्र अस्या स्वरूपेण अभिव्यक्ति, जहां पर उस निरोध धर्म का अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है। यानी निरोध धर्म क्या है? समाधि में ईश्वरीय जो आनंद, ईश्वरीय जो ज्ञान, ईश्वरीय जो बल प्राप्त होता है वो उस योगी को अभिव्यक्त प्रकट होता है। तो कहना चाह रहे हैं यत्र अस्या स्वरूपेण अभिव्यक्ति, जहां पर योगी के मन में, योगी की आत्मा में वो निरोध रूपी धर्म अभिव्यक्त होता है यानी प्रकट होता है। तो ये बात यहां पर कही जा रही है कि वो अनागत धर्म को त्याग करके अर्थात भविष्यत काल को छोड़ करके वो वर्तमान काल को प्राप्त हो गया है। एषो अस्य द्वितीयो अध्वा, ये जो वर्तमान काल है ये दूसरा मार्ग है यानी दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण है अतीत, पहला लक्षण है अनागत, मैंने गलती से अतीत बोला है, अनागत, क्योंकि तीन काल बताए हैं, अनागत लक्षण, फिर वर्तमान लक्षण, फिर अतीत लक्षण। तो अनागत लक्षण जो है वो पहला मार्ग है यानी पहला लक्षण है, पहला काल है, और उसके तुरंत बाद जो आएगा वो वर्तमान लक्षण है। तो वर्तमान लक्षण जो है वो दूसरे स्थान पर है, और अतीत जो लक्षण है यानी भूतकाल में जब जाएगा वो तीसरा लक्षण बन जाएगा। तो यहां पर बताया जा रहा है एषो अस्या द्वितीयो अध्वा, ये जो मन का ये जो लक्षण है, ये जो अध्वा है, ये दूसरा लक्षण है। जब वर्तमान काल में निरोध धर्म आया है तो उसको दूसरा लक्षण कहा यानी दूसरा मार्ग या दूसरा काल ये कहा जा रहा है। फिर कह रहे हैं एक विशेष बात, न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तः, जब निरोध धर्म वर्तमान में है तो उस वर्तमान धर्म में क्या अतीत धर्म नहीं है यानी अतीत काल नहीं है? उस वर्तमान काल में क्या अनागत काल नहीं है? हैं, तभी तो वो अतीत में जाएगा। आज वर्तमान में है तो वो अतीत में जाएगा। अतीत लक्षण यानी अतीत काल सूक्ष्मता से दबा हुआ उस वर्तमान में विद्यमान है, ऐसे समझ लीजिएगा। अतीत काल जो है वर्तमान काल के अंदर अतीत काल भी है, वर्तमान काल में भविष्यत काल भी है यानी अनागत काल। दोनों काल अनागत और अतीत ये दोनों वर्तमान काल में है लेकिन उभरे हुए नहीं है। उभरा हुआ काल तो वर्तमान है। जब जो काल वर्तमान में है बाकी जो काल है वो दबे हुए रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं न च अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्ता, ये जो वर्तमान काल है ये वर्तमान काल केवल वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान काल के साथ अनागत भी है, वर्तमान काल के साथ अतीत भी है, लेकिन वो दबे हुए हैं, वो उभरे हुए नहीं है, क्योंकि एक समय एक ही काल उभरा हुआ रहेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि वो निरोध धर्म वर्तमान काल में है, वर्तमान काल में होते हुए भी उस वर्तमान काल के अंतर्गत दबे हुए अंतर्निहित अनागत भी है और अतीत भी है, ये कहना चाहते हैं। तो ये तीन कालों को लेकर के बात कही जा रही है। तो धर्म एक ही है, निरोध धर्म, वो निरोध धर्म
जब अनागत में है अर्थात भविष्यत काल में है, अभी वर्तमान में नहीं आया, तो उसको अनागत लक्षण वाला निरोध धर्म कहलाएगा। और जब वही अनागत लक्षण में रहने वाला निरोध धर्म है जब वर्तमान में आएगा, तो उसको कहेंगे वर्तमान काल वाला निरोध धर्म। अब जब वही वर्तमान काल में रहने वाला निरोध धर्म है, जब वो अतीत में जाएगा यानी भूतकाल में जाएगा, तो वो भूत अतीत धर्म को अतीत काल वाला धर्म निरोध धर्म कहलाएगा। अतीत काल वाला निरोध धर्म, क्योंकि समाधिस्थ है अभी वर्तमान में। अब वो समाधि हमेशा तो नहीं रहेगी, तो समाधि से जब बाहर आएगा, जब समाधि टूटेगी, तब वो समाधि जो है यानी वो निरोध काल है, वो अतीत में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों कालों से धर्म युक्त रहता है। और जो धर्म तीनों कालों से युक्त रहता है, इन तीनों कालों से गुजर करके जाता है, एक काल के बाद दूसरा, दूसरे काल के बाद तीसरा, तो ये कालों में जो गुजरना है, तो इस गुजरने को अध्व शब्द से भी कहा है। तो ये तीन मार्गों से गुजरता है धर्म, पहले अनागत में यानी भविष्यत में, फिर वहां से गुजर करके वर्तमान में, तो वहां से चल करके वर्तमान में आ रहा है मानो, तो ये अध्व मार्ग है। यानी मार्ग का मतलब है उसका आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ने को मार्ग कहते हैं। जब हम रोड पे जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, तो हम मार्ग में जा रहे हैं, गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, तो मार्ग तो अपनाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो मार्ग है, ये मार्ग काल को लेकर के बोला जा रहा है। तो ये तीनों अध्वाओं में, तीनों कालों में विद्यमान रहता है एक धर्म, वो निरोध धर्म। ऐसे ही व्युत्थान धर्म भी रहेगा तीनों कालों में। इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कोई धर्म वर्तमान में आएगा, तो पहले वो अनागत में रहेगा अर्थात भविष्यत में रहेगा। भविष्यत में रहने वाला धर्म ही वर्तमान में आएगा, और जब वर्तमान में आ गया, फिर वो धर्म अतीत में चला जाएगा। अतीत में जाने के बाद में वो क्रम समाप्त हो जाता है, यहीं तक क्रम है। फिर जब प्रारंभ होगा, फिर अनागत से स्टार्ट होगा, भविष्यत काल से प्रारंभ होगा, तो भविष्यत, फिर वर्तमान, फिर भूत, अर्थात अनागत, फिर वर्तमान, फिर अतीत, फिर अतीत के बाद उसकी समाप्ति है, फिर वापस आएंगे हम अनागत में। इस प्रकार तो इन शब्दों को भी दिमाग में रखिएगा, जिससे हमारा मन उसको समझने में युक्त रहेगा। और जैसे ही शब्द अनागत बोलते ही आपको अनागत इट मीन्स फ्यूचर, अनागत इट मीन्स भविष्यत, ये ऐसा आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। तो बार बार इसको बिठाना पड़ता है, अनागत अतीत, अनागत अतीत, अनागत का मतलब भविष्यत, अतीत का मतलब भूत। ये 1 2 3 4 जब तक मन में बैठता नहीं, तब तक इन शब्दों को बोल करके, चाहे आप वाणी से बोलो या मन से बोल करके मन में बिठा लो, तो शब्द जो है आपके लिए नए नहीं होंगे। शब्द बोलते ही आपके मन में वो काल आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये 3 मार्गों से, 3 कालों से धर्म गुजरता है। इसी को लक्षण शब्द से बताया गया है। तो यहाँ निरोध धर्म को ध्यान में रख करके बात कही है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे व्युत्थान धर्म को लेकर के भी बात कहेंगे। तथा का मतलब है वैसे ही, जैसे निरोध धर्म को लेकर के बात कही है, वैसे ही अब व्युत्थान धर्म को लेकर के बात कही जा रही है। तथा व्युत्थानम त्रिलक्षणम त्रिभि अद्वभि युक्तम वर्तमान लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम। अब कहना चाह रहे हैं तथा व्युत्थानम, उसी प्रकार से व्युत्थान धर्म को लेकर के बात कही जा रही है। और जैसे निरोध धर्म 3 लक्षणों से युक्त है अर्थात 3 कालों से युक्त है, ठीक इसी प्रकार से व्युत्थान धर्म भी 3 लक्षणों से, 3 कालों से युक्त रहेगा। व्युत्थानम त्रिलक्षणम, व्युत्थान भी तीनों कालों से युक्त है। उसी बात को और स्पष्ट करें, त्रिभि अद्वभि युक्तम, 3 मार्गों से युक्त है अर्थात 3 कालों से युक्त है।
तो कह रहे हैं वर्तमान लक्षणम हित्वा धर्मत्वम अनतिक्रांतम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम। कहते हैं वर्तमान लक्षण को त्याग करके, ये जो व्युत्थान धर्म है ये वर्तमान लक्षण को छोड़ करके धर्म का अतिक्रमण न करते हुए अतीत लक्षण को प्राप्त होता है। देखिए जब निरोध धर्म वर्तमान में आएगा ना, तो निरोध धर्म वर्तमान में आने से पहले किस लक्षण में रहता है? अनागत लक्षण में रहता है। जब निरोध धर्म अनागत लक्षण में रहेगा तो व्युत्थान धर्म किस लक्षण में रहेगा? वर्तमान लक्षण में रहेगा। यही तो होगा ना। जब निरोध धर्म आया नहीं है, निरोध धर्म आया नहीं है तो किस काल में रहेगा? अनागत काल में रहेगा। जब निरोध धर्म अनागत काल में है तो व्युत्थान धर्म किस काल में रहेगा? तो व्युत्थान धर्म तो वर्तमान काल में रहेगा। तो उसी बात को यहां पर कहना चाहते हैं। तो व्युत्थान धर्म जो वर्तमान में है अब वो अतीत में जाएगा। जब व्युत्थान धर्म अतीत में जाएगा तभी जो अनागत में रहने वाला निरोध धर्म है वो वर्तमान में आएगा। तो इन बातों को हम इस तरह दोनों को लिंक करके, दोनों को साथ में जोड़ करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। फिर मैं अंत में आपको एक बात फिर बोलूंगा, इन शब्दों से घबराइएगा नहीं, ये आराम से धैर्य से समझते जाइएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।